आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे होटल में जिसके ओनर जो हैं वो दो बुजुर्ग मियाँ बीवी हैं। खादिम साहब इस होटल के ओनर हैं। एक वो वक्त था कि जब खादिम साहब इनके पीछे लोग चाय के कप लेके घूमते थे और आज वो वक्त था कि जब जब ये लोगों को एक एक चाय का कप देते हुए फिर रहे हैं। एक पहला वाहद कैशियर था, इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से मैंने काम किया। उस वक्त हालात बिल्कुल ठीक थे, चाय मेरी टेबल पे आती थी। हाँ जी, तो अब ये है कि मैं लोगों के पीछे ऐसे चाय लेके फिरता हूँ, चाय बेचता फिरता हूँ। ये देख लो कि मैं सुबह 2 हांडी बना के लाती हूँ इधर से, फिर रोटी पका के 40-45 रोटियाँ भी लेके आती हूँ इधर, फिर चाय का भी काम करती हूँ। फिर शाम को जब इस सारा दिन रहती हूँ, मगरिब के बाद फिर घर जाते हैं। इस दुनिया में मेरा ख्याल है कि अब जो है हालात, इसमें तो कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, तो बस हम पे तो अल्लाह का ही आसरा है और कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू चैनल 51। में हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफे। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे होटल में जिसके ओनर जो हैं वो दो बुजुर्ग मियाँ बीवी हैं। खादिम साहब इस होटल के ओनर हैं और एक वो वक्त था कि जिस वक्त ये लाखों रुपए एक इदारे के जेब में रख के घूमते थे, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लोगों में तकसीम करते थे। इनकी एहलिया जो थी, एक वो वक्त था कि जब इनको जर्मन लोगों ने जो है वो इमदाद दी और उसके बाद इनको स्कूल ओपन करके दिया, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए कि इनके हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, जिसके बाद ये फाका कशी की हालत पर आ गए। लेकिन इनने घुटने नहीं टेके और यहाँ पर इन्हें एक होटल ओपन किया है। एक वो वक्त था कि जब खादिम साहब इनके पीछे लोग चाय के कप लेके घूमते थे और आज वो वक्त था कि जब जब ये लोगों को एक एक चाय का कप देते हुए फिर रहे हैं। तो आइए हम आपकी इस फैमिली से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम खादिम हुसैन है। अच्छा अंकल खादिम, ये बताइएगा कि इस होटल जब आपने बनाया है, इससे कब आप क्या करते हैं? इससे पहले मैं बैरिया गॉव सिटी में काम करता था एज ए अकाउंटेंट ना, एज ए कैशियर। मैंने 14 साल काम किया। उन्होंने फिर अचानक मुझे रिटायर कर दिया 2018 में, मई में, ईद से पहले। वजह कहते जी उम्र ज़्यादा हो गई है और वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है, तो मुझे निकाल दिया। उस वक्त मैं बेरोजगार हूँ। 4 साल। कोई पैसे वगैरह आपको दिए? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ एक छोटा सा प्लाट दिया था, वो मैंने बेच दिया उसी वक्त ही। ना कोई बेनिफिट और कोई बेनिफिट नहीं दिया, ना उन्होंने मुझे पेंशन दिया, ना कोई और कुछ। अब मैं धक्के खा रहा हूँ। छोटा सा होटल खोला है बड़ी मुश्किल से, इसमें से अपना गुजारा कर रहा हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं मेरे। तो उस वक्त के क्या हालात थे और आपके क्या? उस वक्त हालात ठीक थे। उस वक्त तो बहुत अच्छे थे, तनख्वाह मिल रही थी। हाँ जी, चाय भी मेरे सामने आती थी, खाना भी बहुत अच्छा मिलता था। बहुत अच्छी नौकरी थी। 13-14 साल गुजर गए, लेकिन जब उन्होंने निकाला तो फिर ऐसे निकाल दिया। ईद से पहले निकाला है, रोज़ों में निकाला उन्होंने, और कोई चीज़ नहीं दी हमें। और अब मेरे साथ वाले काफ़ी आदमी जो धक्के खा रहे हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं बेचारे। तो मैं भी बेरोज़गार था, शुगर का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर भी मुझे होता है। तो मैं घर में बैठ के मेरा बुरा हाल हो गया। तो फिर मैंने और मेरी बीवी ने ये थोड़ा सा काम शुरू किया है। अब इसमें अगर पैसा लग जाए तो ये ठीक हो जाए, वरना ये हालात देखें, होटल के बहुत बुरे हालात हैं। बस 15-20-25 कप चाय के बेच लेते हैं। उस दुकान का किराया भी देना पड़ता है, मकान का किराया भी देना पड़ता है। तो हालात बहुत ख़राब है। तो गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा नहीं हो रहा ना, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। अब मेरे बच्चे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें 25-30 हज़ार रुपया, उसमें से 15-15 हज़ार रुपया किराया देते हैं। वो अपना गुजारा नहीं कर सकते, तो मेरा गुजारा क्या करेंगे? इसलिए मैंने थोड़ा सा ये काम शुरू किया। इसमें ये रोटी पानी दोपहर को खा लेते हैं, शाम को थोड़ी बहुत बात घर ले जाते हैं। किराया दुकान का वो बड़ी परेशानी से इकट्ठा करना पड़ता है। हालात 3-4 साल से बहुत ही बुरे ख़राब हालात। कितना किराया जिस दुकान? इस दुकान का 12,000 पहले किराया था दोनों दुकानों का। तो अब एक हमने छोड़ दी, को कारोबार इधर है नहीं, बिजली बंद रहती है, तो कारोबार बहुत ख़राब है इधर हालात। तो अब एक दुकान रखी है 6,000 रुपये, तो इस पर किराया भी देना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरी बीवी साथ होती है, ये बेचारी इधर काम करती है, घर से भगा के लाती है और इधर हम रख के बेच लेते हैं सिर्फ। अच्छा, एक वक्त आपके ऊपर वो था कि जब
लोग आपके पीछे चाय के कप लेके घूमते जी, थे? पहले जब मैं नौकरी पे था, मैं पूरे प्रोजेक्ट में बैरिया गोफ सिटी में एक पहला वाहद कैशियर था। इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से मैंने काम किया। उस वक्त हालात बिल्कुल ठीक थे, चाय मेरी टेबल पे आती थी। हाँ जी, तो अब ये है कि मैं लोगों के पीछे ऐसे चाय लेके फिरता हूँ, चाय बेचता फिरता हूँ। तो अब देख लें आप क्या हालात होते हैं आदमी के। एक वक्त था, मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह तकसीम करता था एज ए कैशियर, और वो 3 लाख रुपए हर वक्त मेरी जेब में होता था। लेकिन जब से मुझे नौकरी से फारिग किया गया, अब मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरे पास एक पैसा नहीं है रोटी खाने को भी। तो मलिक रियाज को चाहिए कि अपने मुलाजमों का ख्याल रखे। यकदम हमें निकाल दिया है। मलिक रियाज जितनी देर कंट्रोल में रखता था अपने प्रोजेक्टों को, तो लोगों के हालात बहुत अच्छे थे। अब उन्होंने मुलाजमों के हवाले कर दिया। उनको कोई दरेग नहीं है, कोई मतलब उनको किसी का फिक्र नहीं है। वो बहुत इंतहाई जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। उनके अच्छे मुलाजमों को ऐसे फार करके निकाल देते हैं और वो धक्के खाते फिरते हैं फिर मेरी तरह। तो मलिक रियाज को चाहिए, मेरा पैगाम है कि मलिक रियाज को चाहिए कि अपने मुलाजमों का ख्याल करे, अल्लाह उसका भला करे। अच्छा आदमी है, मेरा भी कुछ ख्याल करे। बहुत बुरे हालात हैं। नाज़रीन, इनकी अहलिया हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं कि उनका इस कारोबार के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, अंकल ने तो अपनी रुदात सुनाई कि किस तरीके से वो बैरिया टाउन के एक इदारे के अकेले अकाउंटेंट थे, कैशियर थे, लाखों रुपया जेब में रख के घूमते थे। तो आपका कारोबार क्या था? आप इससे क्या कुछ करती रही हैं? अब ये पहली दफ़ा घर से निकलने का मौका है? नहीं, मैंने तो जब से मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सिलाई वगैरह करती थी। स्कूल भी खोले रखा है और जर्मन वालों ने मुझे स्कूल खोल के दिया था, उसमें मैं बतौर टीचर काम किया है। उसके बाद फिर मैंने ये सिलाई सेंटर खोला था। उसके बाद मेरी अपनी बुटीक भी थी, जो कोरोना के दौरान फिर वो उसकी नज़र हो गई। उसके बाद फिर ऐसा कि दोबारा इतना पैसा पास नहीं आया कि उसको दोबारा मैं कर सकती। उसके बाद फिर घर में बैठ बैठ परेशानियां बढ़ गई थी और मैंने सोचा भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर उसके बाद सोचा कि चलो थोड़ा सा ये होटल का काम करते हैं। फिर मैंने चांदनी चौक में भी छोटी सी दुकान डाली, वहाँ पे भी परेशानी हुई तो नहीं मैं मतलब चला सकी उसको। उसके बाद फिर चौक में आके ये दुकान ली है अपने मियाँ के साथ, फिर मैं इसके साथ इधर काम करती हूँ। अच्छा आंटी, क्या कुछ पकाती हैं, कितना पकाती हैं, कैसे पकाती हैं, ये भी हमारे नाज़रीन। ये देख लो कि मैं सुबह 2 हांडी बना के लाती हूँ इधर से, फिर रोटी पका के 40-45 रोटियाँ भी लेके आती हूँ इधर। फिर चाय का भी काम करती हूँ। फिर शाम को जब सारा दिन रहती हूँ, मगरिब के बाद फिर घर जाते हैं, फिर दोबारा वहाँ से रूटीन शुरू कर लेते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्या आप जो अवामी इलाका है उसकी जानिब से आपको सपोर्ट है कि आप दोनों मियाँ बीवी निकले हैं, लोग सपोर्ट करते हैं आपको, या फिर कोई ऐसे वैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है? आपको पता है कि इस दुनिया में मेरा ख्याल है कि अब जो है हालात, इसमें तो कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। तो बस हम पे तो अल्लाह का ही आसरा है और कुछ नहीं। चलें, अल्लाह पाक आसानियाँ आपके लिए पैदा फरमाए। आंटी, ये बताइएगा कि तकरीबन कितनी आमदन आप इस होटल से हो जाती है? ये तकरीबन जो सेल है, कभी 2000, कभी 3000, गर्मियों में 4 भी हो जाती थी। लेकिन आपको पता है अब इतनी महंगाई है, रोज़ ही चीज़ खरीदनी पड़ती है और रोज़ ही पकाती हैं, रोज़ ही महंगाई बड़ी होती है। आप देखें कि एक दिन जाते हैं तो आटा 130 रुपये किलो मिलता है, दूसरे दिन जाते हैं 135 रुपये होता है। अभी कल गए हैं तो कहने से 170 रुपये किलो दी। अब देखें कि हम 170 रुपये ले के तो इधर क्या लोगों से आके लें। तो फिर बस यही है कि बहुत परेशानी है, महंगाई ने बस बहुत बुरा हाल किया हुआ है और सब कुछ करते हैं इधर आन के, फिर भी बचत इतनी नहीं होती। क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो बस ये देना चाहूँगी हुकूमत को भी चाहिए और बाकी लोगों को भी कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कितने मसाइल हैं, कम से कम उनके कुछ तो मसाइल हल करने की कोशिश करें। वोटें भी देते हैं उनके साथ, वो वादे भी करके चले जाते हैं, लेकिन ये मुझे आज तक किसी ने कोई मतलब अपने मोहल्ले में किसी ने कुछ भी नहीं दिया। हर लोग परेशान हैं, बातें भी करते हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, कभी किसी ने पूछा नहीं है। बल्कि कोई काम के लिए जाएं तो कोई करता नहीं है। अब अपनी मदद आपके तहत हम निकले हैं और ये छोटी सी दुकान बनाई है कि कम से कम हम इधर अपना कोई रोज़गार तो चला सकें, 2 टाइम रोटी तो खा सकें ना। लेकिन हमारे लिए तो वो भी मुश्किल हो गई थी। मैं कहूँगी कि मेरे मियाँ ने बतौर काम किया है बैरिया में, मलिक रियाज को भी मैं पैगाम देना चाहूँगी कि इतनी ईमानदारी के साथ उसने नौकरी की है। कम से कम उसकी पेंशन का या उसको अब देखें तो सही, कम से कम छोटी मोटी जॉब दें या उसके लिए कुछ करें। तो लेकिन ये है कि हमने बहुत ईमानदारी के साथ इनके साथ भी काम किया है, जो कि लोग कहते थे कि ये है, लेकिन हमने सारी ज़िंदगी किसी के हराम नहीं खाया। लेकिन मेरा पैगाम आ कि हमारे लिए कुछ सोचें और करें।
जी नाजरीन, आपने इन दोनों मियाँ बीवी की दास्तान सुनी कि किस तरीके से इनके हालात थे और अब इनके क्या हालात हैं। अगर आप इनके साथ कोई ताउन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।